से लेंगे खबर, जहां के दाइये इलाके में इजराइल ने भारी तबाही मचा दी है। इजराइल के एयर स्ट्राइक के बाद जो तबाही हुई उसका फुटेज अब सामने आ गया है। वीडियो आपको दिखाएंगे जिसमें आप देख पाएंगे कि कैसे कई इलाकों में इमारतें पूरी तरह से ढह चुकी हैं, सड़कें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं और हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी आपको नजर आ रही होगी। यही वो तस्वीर है। इन तस्वीर के जरिए आप देख लीजिए बड़े पैमाने पर तबाही का वो खौफनाक मंजर नजर आ रहा है। दाइये का ये हिस्सा पहले घनी आबादी वाला इलाका माना जाता था, जो इस वक्त आपकी ठीक आंखों के सामने है, और अब एयर स्ट्राइक के बाद इसकी हालत देखिए कैसे खस्ता हाल हो चुकी है। और आप देखिए ये वीडियो जो इस वक्त आप देख रहे हैं, किस तरह जमीन पर इमारतों के मलबे पड़े हैं, मकान टूट चुके हैं, हर तरफ बर्बादी और भारी तबाही की तस्वीरें ही नजर आ रही थी। आखिर ये जंग कैसे खत्म होगी, कब खत्म होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि भविष्य में छिपा हुआ है, क्योंकि युद्ध भयानक हो चुका है। और देखिए इधर पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत की है। इस दौरान पीएम मोदी ने मिडल ईस्ट के हालात पर चर्चा भी की। पीएम मोदी ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव, नागरिकों की मौत और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान पर गहरी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि अभी सबसे जरूरी है भारतीय नागरिक सुरक्षित रहें और ऊर्जा की सप्लाई बिना किसी रुकावट के यूं ही चलती रहे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है और सभी पक्षों से बातचीत और कूटनीति के जरिए समस्या का समाधान निकालने की अपील करता है। इससे पहले भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच पिछले कुछ दिनों में 3 बार बातचीत भी हुई है, क्योंकि युद्ध जिस तरह से जिस स्तर पर पहुंच गया है, तेल संकट, तेल भंडार को लेकर तमाम तरह के जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसे लेकर यह कहा जा रहा है। देखिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर जो बातचीत हुई है, इस बारे में पीएम मोदी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैंने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से क्षेत्र की गंभीर स्थिति पर चर्चा की। मैंने तनाव बढ़ने, नागरिकों की जान जाने और नागरिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान पर गहरी चिंता जताई। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, सामान और ऊर्जा बिना रुकावट सप्लाई जारी रखना भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैंने शांति और स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया और संवाद और कूटनीति का आग्रह किया। वहीं अमेरिका ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि ईरान को जिम्मेदार ठहराया है और आगे भयानक परिणाम भुगतने की सख्त चेतावनी दी है। तो वहीं बहरीन में भी अमेरिकी नियंत्रण वाले मुहर्रक हवाई अड्डे पर ड्रोन से यह हमला किया गया और हमले में देखिए हमले के बाद तेल के टैंकों में यह भीषण आग लग चुकी है। इराक के तीसरे सबसे बड़े शहर बसरा के अल-फा पोर्ट पर धू-धू कर जलते इस तेल टैंकर ने दुनिया को डराया और ये बताया कि ईरान अब समंदर की जंग में उतर चुका है। उसके निशाने पर हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास के समंदर के इलाके में मौजूद तेल के टैंकर हैं। बसरा के अल-फा पोर्ट पर खड़े इस तेल टैंकर को ईरान ने रात में निशाना बनाया। ऐसा हमला किया कि तेल टैंकर समंदर में ही स्वाहा हो गया। आग की ऊंची लपटें उठी, धुआं आसमान छूने लगा। कई किलोमीटर दूर से ही तेल टैंकर से उठती आग की लपटें नजर आईं। ओमान के सलालाह पोर्ट पर भी ईरान ने वही किया जो उसके इराक के अल-फा पोर्ट पर किया गया। वहां पर ईरान के शाहिद 136 ड्रोन ने फ्यूल टैंकर को निशाना बनाया। जब हमला हुआ तो वहां पर काम करने वाले लोग पास खड़ी जहाज पर मौजूद थे। उनकी आंखों के सामने ईरान का आत्मघाती ड्रोन आया और देखते ही देखते फ्यूल टैंकर स्वाहा हो गया। टैंकर में लगी आग और ऊंचे उठते धुएं को देखकर कर्मचारी चीखने लगे। दावा किया गया कि वहां पर समंदर किनारे रखे आधा दर्जन से ज्यादा फ्यूल टैंकों में भीषण आग लगी और करोड़ों का नुकसान हुआ।
बहरीन के मुहर्रक एयरबेस के पास भी ईरान ने तांडव किया। वहां भी उसने तेल टैंकर उठाया। यह हमला ईरान ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर किया, क्योंकि बहरीन का मुहर्रक एयरबेस अमेरिका की निगरानी में काम करता है और इसीलिए ईरान ने बहरीन को भी नहीं बख्शा। इराक, ओमान और बहरीन के अलावा ईरान ने पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी में मौजूद तेल के कई टैंकर्स को निशाना बनाया, जिनमें 2 विदेशी तेल टैंकर ज़ेफिरोज और सेफसी विष्णु शामिल हैं। इस हमले की तस्वीरें भी आईं, जो इतनी भयानक थी कि दुनिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि बीच समंदर में तेल के टैंकर धू-धू कर जल रहे थे। मतलब साफ था कि तेल के टैंकरों में आग लगाकर दुनिया में तेल की कीमतों में आग लगाने का ऐलान करना। अमेरिकी न्यूज प्लेटफॉर्म ने तो यहाँ तक दावा किया है कि ईरान की मिसाइलों ने फारस की खाड़ी में 5 कार्गो जहाजों को निशाना बनाया। खुद ईरान की सेना ने दुनिया को तेल पर सबसे बड़ी चेतावनी दी और कहा कि दुनिया कच्चे तेल के दाम $200 प्रति बैरल तक पहुंचता देखने के लिए तैयार हो जाए। You will not be able to keep oil and energy prices artificially low through economic life support. As we have already warned, if the war spreads across the region, expect oil to reach $200 per barrel. Oil prices follow the level of security in the region, and the source of that insecurity is you. यानी ईरान ने केवल डराया नहीं, बल्कि जो कहा वो करना शुरू कर दिया। फारस की खाड़ी में हॉर्मुज़ स्ट्रेट के आसपास उसने दुश्मन और दुश्मन के दोस्तों के जहाजों पर हमले किए। अपने आत्मघाती ड्रोन से उन्हें समंदर में ही ढेर कर दिया, जिसका अमेरिका की ओर से जवाब आया। ईरान ने तेल के दाम बढ़ने का दावा किया, तो ट्रंप के मुताबिक तेल के दाम नीचे आ रहे हैं। यही नहीं, ट्रंप ने ये भी साफ किया कि फिलहाल वो ईरान में सेना का ऑपरेशन नहीं रोकने वाले। And as we take decisive action to stop the threat posed by the terrorist regime in Iran with Operation Epic Fury. Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. यानी दुनिया तेल के लिए तड़प रही है, लेकिन ना अमेरिका रुकने को तैयार है और ना ही ईरान झुकने को। उल्टा तेल टैंकर्स पर ईरान के ताबड़तोड़ हमलों ने एक नए और सबसे खतरनाक संकट की घंटी बजा दी है। देखिए, तेल भंडार का जो ये पूरा कारोबार है, दुनिया का 20% अर्थव्यवस्था का तेल भंडार को लेकर इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इसकी आवाजाही होती है। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जहाजों को पूरी तरह से आग के गोले में तब्दील कर दिया जाएगा, और यकीन ना हो तो कदम आगे बढ़ा कर दिखाओ, ये चेतावनी ईरान की तरफ से दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि सब कुछ सामान्य है, कंपनीज वहां से गुजर सकती है, लेकिन जाहिर सी बात है युद्ध के मैदान से जो भयानक तस्वीरें आ रही हैं वो इसी बात की तस्दीक करती हैं कि स्थिति बेहद गंभीर है।